हेलो मेरे दोस्तों, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है। अब कई सारे एनआरआईज आज भी ना अपना नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। और कुछ एनआरआईज तो जिनकी प्रॉपर्टीज है इंडिया में जो उन्होंने रेंट पर दे रखी है, वो तो रेंट भी सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। सो इस वीडियो में लेट्स डिस्कस कि एक एनआरआई को क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि वो फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल को सही से फॉलो कर सके। अब जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लेट मी वेरी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। अब अगर आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब ना कई सारे एनआरआईज का बहुत ही मेजर कंफ्यूजन होता है। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एनआरई पीआईएस अकाउंट, एनआरओ पीआईएस अकाउंट, इन सब में से कौन सा अकाउंट यूज करें इन्वेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एज अ एनआरआई आप मेजरली 3 टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर। सो एनआरई स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरई अकाउंट में इंडियन करेंसी डिपॉजिट की जा सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाहर से। सो फॉर एग्जांपल मिस्टर वर्गीस दुबई से पैसे अपने एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया से पैसे एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। सो कंट्री ऑफ रेसिडेंस से डिपॉजिट्स होते हैं एनआरई अकाउंट में। अब अगर हम एनआरई अकाउंट के टैक्सेबिलिटी की बात करें तो एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट किए गए कंप्लीट प्रिंसिपल अमाउंट और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर अर्न किया हुआ इंटरेस्ट, ये दोनों भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। एनआरई अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट भी बनाई जा सकती है एंड अगेन इन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। एक एनआरआई जॉइंट एनआरई अकाउंट दूसरे एनआरआई के साथ ही ओपन करवा सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट एनआरई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपकी वाइफ भी एनआरआई ही होनी चाहिए। अब अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो एनआरई अकाउंट का सारा अमाउंट आप अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स से मिस्टर वर्गीस जो है उन्होंने पिछले 2-5 सालों में 2 करोड़ रुपए एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर किए और अब वो दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में इन पैसों को वापस लेकर जाना चाहते हैं तो एनआरई अकाउंट का पूरा बैलेंस रिपैट्रिएबल होता है। आप अपने एनआरई अकाउंट में पैसे किसी दूसरे एनआरई अकाउंट से ही रिसीव कर सकते हैं। सो रेगुलर सेविंग अकाउंट या एनआरओ अकाउंट से पैसे आपके एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए जा सकते। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एनआरओ अकाउंट के बेनिफिट्स। एनआरओ का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और इस अकाउंट को कोई भी एनआरआई इंडिया में अर्न की हुई इनकम को डिपॉजिट करने के लिए ओपन कर सकता है। मिस्टर वर्गीस की ना इंडिया में 2-3 प्रॉपर्टीज है जिसे ना उन्होंने रेंट पे दे रखा है और उन्हें रेंटल इनकम आती है, तो इस रेंट का अमाउंट उनके एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट होगा। एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट और अर्न किया हुआ इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पर टैक्स देना होगा। अब देखिए, एनआरई अकाउंट की ही तरह एनआरओ अकाउंट में भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन इन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना होगा। अब अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो एनआरओ अकाउंट में अर्न किए हुए इंटरेस्ट अमाउंट को फुल्ली रिपैट्रिएट किया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का रिपैट्रिएशन लिमिट है अप टू $1 मिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर। एनआरओ अकाउंट में आप किसी भी अकाउंट से पैसे रिसीव कर सकते हैं जैसे एनआरई अकाउंट या नॉर्मल रेजिडेंट सेविंग अकाउंट। थर्ड कॉमन अकाउंट है एफसीएनआरबी। एफसीएनआरबी का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। जब मिस्टर वर्गीस एनआरई अकाउंट में दुबई से पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो आईएनआर यानी इंडियन करेंसी में डिपॉजिट होते हैं, राइट।
विच मीन्स कि करेंसी डेप्रिसिएशन होने पर उनका नुकसान होता है। अब देखिए 2019 में उन्होंने 1 लाख दिरहम्स अपने एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, तो उन्हें 18.19 रुपीस का रेट मिला था उस समय पर, और उनके एनआरई अकाउंट में 19 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए थे। लेकिन 1 लाख दिरहम्स की करंट कन्वर्जन वैल्यू 2024 में है 24 लाख रुपीस, विच मीन्स कि मिस्टर वर्गीस को करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण लॉस हुआ। सो इसका सोल्यूशन है FCNR अकाउंट। FCNR डिपॉजिट्स में एज अ एनआरआई आप USD, पाउंड्स, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर्स में डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं, और FCNR में डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, और इसीलिए FCNR एनआरआईज के लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। देखिए इंडिया में हर मेजर बैंक FCNR डिपॉजिट प्रोवाइड करवाती है। जैसे एक रेजिडेंट इंडियन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, वैसे ही एनआरआई के लिए ये फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, लेकिन फॉरेन करेंसी में। FCNR डिपॉजिट 1 से 5 इयर्स के लिए बनवाई जा सकती है, और एवरेज करंट इंटरेस्ट रेट इन डिपॉजिट्स पर फिलहाल 3% से 6% के बीच है, डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। सो हमारे एग्जांपल में 2019 में 19 लाख रुपीस की वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली $27,000, और अगर मिस्टर वर्गीस FCNR डिपॉजिट करवाते तो मेच्योरिटी पर भी उन्हें क्या मिलता, डॉलर्स मिलते, जो कि $27,000 ही मिलते, और वो इंटरेस्ट भी अर्न करते, तो उनके लिए टैक्स फ्री होता। और $27,000 की वैल्यू 2024 में है 23 लाख रुपीस के करीब। नॉर्मली एनआरआई का गोल होता है कि वो रिटायरमेंट के समय पर इंडिया आ जाए, और इसीलिए ज्यादातर एनआरआई के लिए ये समझना जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होगी, या फिर क्या उन्हें फॉरेन में लोन लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इंडिया में होम लोन लेना चाहिए, या देश के बाहर, या फिर इंडियन होम लोन प्रीपे करना चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए। सो अगर आप ये सारी बातें अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, या फिर विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। अब सेकेंड मेजर कंफ्यूजन जो होता है NRE PIS अकाउंट और NRO PIS अकाउंट को लेकर। इन सिंपल वर्ड्स 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, NRE रेगुलर, NRE PIS, NRO रेगुलर, NRO PIS। जितना कंफ्यूजिंग ये लगता है उतना असल में ये है नहीं, और मैं इसे एकदम ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। PIS का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट। अक्सर ना बैंक वाले एनआरआईज को कहते हैं कि वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और उन्हें यूलिप प्लान्स या गारंटीड मैच्योरिटी प्लान्स जबरदस्ती बेच दिए जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये PIS एग्जैक्टली होता क्या है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि PIS एक तरह का अकाउंट होता है। नहीं, ये ना एक तरह का परमिशन लेटर होता है जो आपका बैंक RBI से ऑब्टेन करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको PIS की जरूरत नहीं है, और अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो रेगुलर NRE अकाउंट का यूज कीजिए, और नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर करना चाहते हैं तो रेगुलर NRO अकाउंट का यूज आप कर सकते हैं। अब देखिए NRE और NRO अकाउंट को हमने अभी तो कुछ देर पहले समझा था। सो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अगर आप एज अ NRI रिपैट्रिएबल बेसिस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो NRE PIS अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर NRO अकाउंट का यूज आप कर सकते हैं, और PIS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने ब्रोकर के पास NRI डीमैट अकाउंट खुलवाकर उसे NRO अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब ना मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये वीडियो ना थोड़ा लंबा बन रहा है तो मैं ऐसे यही कट शॉर्ट करता हूं, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करके मेरी हेल्प कीजिए। आपके लाइक करने से ना ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। हाँ, हो सके तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा, और अब आप ना इस चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस को देखिए इस बॉक्स पर क्लिक करके, और अगर आपको वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।